प्रिय विद्यार्थियों, हम पवन दूती कविता के पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो देखें, ज्यों ही मेरा भवन तजतू अलप आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पूंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोल लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ तूने विश्राम लेना। कालीन भवन होता है घर, तज होता है छोड़ना, अलप होता है थोड़ा, पूंज पूंज होता है झाड़ियों का समूह, मृदुल होता है कोमल, लख देखना, विश्राम आराम। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा की ओर जाते हुए जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो तुझे सुंदर झाड़ियों के बहुत सारे समूह मिलेंगे। उनकी प्यारी छाया तुझे विश्राम करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करेगी, परंतु तू मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहाँ पर आराम करने मत लग जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, लोने लोने बहु द्रुम लतावान सुरेंद्र काली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। सर्ष होता है रसीले, रव शोर, द्रुम पेड़, लतावान लताओं वाले, वृंदा विपिन वृंदावन, मुग्धकारी मोहक, विपिन जंगल, मुह माना संकोच करना। राधा पवन से कहती है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर रसीले पुष्पों वाले सरोवर मिलेंगे और वहाँ सुंदर सुंदर लताओं से युक्त अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे। मन को मोहित करने वाला जो सुंदर वन है वो तुम्हारा धाम होगा, स्थान होगा। इस जंगल से आना जाना इतना सहज नहीं होगा, इसलिए तुम संकोच मत करना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। पथ होता है रास्ता, क्लांत थका हुआ, पर्श सपर्श, गात शरीर, उताप दोख, सदगंधों अच्छी सुगंध। तो राधा पवन से कहती है, हे पवन, यदि जब तुम मथुरा जाओगी और वहाँ रास्ते में तुझे कोई दुखी और थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शारीरिक कष्टों को दूर कर देना और अपनी सुगंध से थके हुए मनुष्य के हृदय को प्रफुल्लित होने का प्रयास करना। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिसे पथ में शांति पावे। संलग्ना होता है शामिल, सुखद सुख देने वाले, श्रांतिहारी थकान दूर करना, कणों से जल कणों से, नाना होता है अनेक, कुसुम कुल फूलों का समूह, आमोदकारी प्रसन्नता देने वाले, निर्धूली धूल रहित, गमन जाना, उदता होता है क्रोधी स्वभाव का, पथिक यात्री, पथ होता है रास्ता। राधा पवन को बताती हैं कि हे पवन, मथुरा के मार्ग में जाते हुए तू जल की ठंडी बूंदों को अपने में मिलाकर और फूलों की सुगंध व मोहक सुगंध को साथ लेकर पवित्र हवा के रूप में बहना, धूल रहित बहना और कभी भी उत्तेजित न होना, गुस्से में न रहना और मंद गति से बहना, ताकि मथुरा के मार्ग में आने जाने वाले यात्री तेरे स्पर्श से सुख को अनुभव कर पाएं। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला होता है शर्माने वाली, पथ होता है रास्ता, विकृत होता है दोषयुक्त, वासना कामना, शर्मित थकी हुई, श्रांति थकावट, कमल मुख कमल के समान सुंदर मुख, मलानताएं मुरझाहट। तो राधा कहती है,
हे पवन, मथुरा जाते हुए यदि तुझे रास्ते में कोई शर्मीली युवती दिखाई दे जाए तो तू उस सुंदरी को इच्छाओं से युक्त न होने देना, उसे चंचल मत होने देना। यदि वह युवती थोड़ी सी थकी हुई लगे तो तू उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। उसके होठों और कमल जैसे सुंदर मुख को, उसके मुरझाए हुए चेहरे की निराशा को मिटा देना। कहने का अर्थ ये है कि राधा कहना चाहती है, हे पवन, यदि तुझे रास्ते में कोई भी व्यक्ति थका हुआ दिखाई दे तो तू उसे सुख पहुंचाना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीत होवे भ्रमर भ्रमरी सौम्य तो दिखाना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओ न उद्विग्न होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कुलुषिता, केली में हो न बाधा। पुष्प होता है फूल, मधुर मीठे, सानंद आनंद के साथ, भ्रमरी भौरे, सौम्यता कोमलता, कुसुम फूल, उद्विग्न बेचैन, कलुषिता कष्टयुक्त, केली खेलना। तो राधा कहती है, हे पवन, जब तू मथुरा जाएगी और जब तेरे रास्ते में यदि फूलों पर बैठे हुए भंवरे उनके रस को आनंद पूर्वक पी रहे हों तो तू वहाँ उनके प्रति अपनी शालीनता दिखाना, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। तू इतनी धीमी गति से चलना कि फूल जरा से भी न हिलने पाए और जो भंवरे हैं वो बेचैन न हो पाए। जो भोरे उस समय अपनी क्रीड़ा में यानी कि खेलने में लीन होंगे तो उनकी क्रीड़ा जरा सा भी बाधा युक्त न हो जाए। तो राधा पवन से कहना चाहती है कि तू ऐसी भी कोई हरकत न करना जिससे भंवरों को कष्ट पहुँचे। फिर है, कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छूके नीला सलील उसका अंग उताप खोना। जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सू लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। कालिंदी यमुना, पुलिन किनारा, कढ़े नहाना, सलील जल, उताप संकट या थकावट, क्रीड़ितों खेलते हुए। तो राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तुझे यमुना नदी के किनारे पर कहीं भी रुकना पड़ जाए तो यमुना के नीले रंग के जल में स्नान करके अपने अंगों की थकावट को दूर कर लेना। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ समय के लिए वहां रुककर कमलों से खेल लेना। जल में छोटी छोटी लहरें उत्पन्न करके उन कमल के फूलों को खूब नचाना। यानी कि राधा पवन को ये कहना चाहती है कि यमुना में खिले हुए कमल के फूल हवा से हिलते हैं और वो हिलते हुए कमल खेलते हुए से प्रतीत होते हैं। फिर है, प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावे। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लगन होना तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। तरु किसलियों होता है, तरु होता है पेड़, किसले नए पत्ते यानी कि पेड़ के नए नए पत्ते, मृदुल कोमल, शाखा पत्रों यानी कि टहनियों के पत्ते, करेली क्रीड़ा शावक पक्षियों के बच्चे। तो कवि कहता है कि राधा नहीं चाहती कि उसकी दूती पवन के द्वारा किसी भी पेड़ पौधे या पक्षी को हानि पहुँचे। इसलिए वो पवन को कहती है, यदि तुझे मथुरा जाते हुए रास्ते में पेड़ों के प्यारे प्यारे और नए नए उगे हुए पत्तों को यदि तू हिलाना चाहेगी तो उस समय तू इतनी कोमल बन जाना, इतनी मधुर बन जाना कि वो टूटने न पाए। जब तू वृक्षों की टहनियों और पत्तों के साथ खेलने में तल्लीन हो जाओगी तो वृक्षों पर बने घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अर्थात राधा पवन से कहना चाहती है कि तेरे कारण किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो
तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। मृदु मधुर शांति कामी शांति को चाहने वाला धीर धैर्यवान कलुष कष्ट सर्वांग सभी अंग। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुझ जैसी कोमल हवा से शांति चाहने वाले कोई पथिक या रोगी तुम्हें अगर रास्ते में दिखाई दे तो तुम्हें जल्दी ही उसके समीप पहुंच जाना है। तुम सारे दुखों को भूलकर धैर्यशील होकर अपने सभी अंगों से शांत होकर उसके सारे दुखों को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग खोना। जाता कोई जलद यति हो योम में तो उसे ला छाया सीरी सुखद करना शीश तप्तांगना के। क्लांता थकी हुई, कृषक लन्ना किसान की बेटी, जलद बादल सुखद करना सुख पहुँचाना, तप्त अंगना जिसके अंग कष्ट से भरे हुए हों। राधा पवन को कहती है, यदि तुझे कोई थकी हुई कृषक की बेटी खेत में दिखाई दे तो तू उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो तू उससे तपे हुए शरीर पर छाया करके सुखी बना देना। अर्थात रास्ते में तुझे जो कोई भी दिखाई दे तो तू उसको सुख पहुंचाना। उद्यानों में सुउपवन वाटिका में सरों में फूलों वाले नवल तरु में पतर शोभित द्रुमों में आते जाते न रम रहना और न आसक्त होना। कुंजों में ओ कमल कुल में वीथिका में वनों में। उद्यान बाग सुउपवन सुंदर बगीचे, सर होता है सरोवर या तालाब, नवल नया, तरु पेड़, द्रुम पेड़, रमना तल्लीन होना, आसक्त होना होता है प्रेम होना, कमल कुल कमलों का समूह, वीथिका होता है मार्ग या रास्ता। तो राधा पवन को कहती है कि श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजकर वो कहना चाहती है कि मथुरा के मार्ग में अनेक बाग सुंदर बगीचे तालाब दिखाई देंगे तथा नए नए फूलों वाले पेड़ भी होंगे, किंतु तुझे मथुरा जाते हुए और इन सब चीज़ों में तुझे लीन नहीं होना है, यानी कि इनके प्रति तुझे आकर्षित नहीं होना है। तेरे मार्ग में जो पेड़ और कमलों के समूह होंगे सुंदर वन होंगे, तू उनके प्रति आकर्षित न होकर मथुरा जाना न भूल जाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, नारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को आभा वाले कलेश जिनके दूसरे अक्ष से हैं। धाम होता है स्थान या नगर, उत्सुकता होता है जानने की इच्छा रखने वाला, नारी शोभा अनोखी सुंदरता, मेरू से सुमेरु पर्वत के समान, मंदिर भवन आभा वाले चमक वाले, अर्क होता है सूर्य। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जब तू जाते जाते उत्सुक होकर मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ के भवनों और बागों की शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी। जब तू वहाँ के समेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल भवनों को देखेगी तो तुम्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा, क्योंकि उन मंदिरों की चोटियों पर कलश ऐसे चमकते हैं मानो वो सूर्य के समान हों। फिर है, जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा आंख में ले उड़ाना, प्रासादों में अटन करना घूमना प्रांगणों में, उद्युक्ता हो सकल सुर से सध्या को देख जाना। अनुपम होता है सुंदर, ध्वजा झंडा, अंक गोद, अटन घूमना, उद्युक्ता उत्सुक होना, सूर देवता, सदैव सुंदर भवन। राधा पवन को कहती है कि हे पवन, मथुरा में जाकर महलों की ऊंची ऊंची चोटियों पर खेलना। वहां पहुंचकर तुम बड़े बड़े ध्वजों को अपनी गोद में लेकर खूब उड़ाना। तुम बड़े बड़े महलों में खूब मस्ती करना और महलों के आंगनों में भी खूब घूमना। उत्सुक होकर देवता के घर के समान वाले घर को भी देखाना। अर्थात
राधा पवन को कहना चाहती है कि तुम इन सब चीज़ों के बीच कृष्ण के घर को भी देखा ना। कूजों बागों विपिन यमुना कूल या अल्यों में सदगंधों से सनित मुख को वा सबन से आ कोई भोरा विकल करता जो किसी बाल को हो तो सद्भाव सहित उसको ताड़ना दे भगाना। कुंज होता है वृक्ष, विपिन जंगल, कूल किनारा, सदगंध अच्छी सुगंध, विकल दुखी, बाल बालक, ताड़ना दे प्रताड़ना देना या दुखी करना। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि पेड़ों के समूहों, बाग बगीचों, जंगल, यमुना के किनारों या घरों में सुगंध से सने हुए मुख को उसकी सुगंध के संबंध में आकर तुम अर्थात उसे सुगंधित फूल समझकर कोई भोरा किसी बालक को तंग करे तो हे पवन, तू उसे अपनी अच्छी भावनाओं से प्रताड़ित करके उसे वहां से भगा देना। कहने का अर्थ ये है कि राधा पवन से कहना चाहती है कि तुझे अपने रास्ते में आने जाने वाले सभी प्राणियों के दुख सुख को ध्यान में रखना है।